जनता के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प भरत राजपूत जो पहले नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरा राजू माची एक फ्रेश चेहरा। तो जनता एक फ्रेश चेहरे पे क्यों भरोसा करेगी, क्या लगता है? डीसीएम जब आए थे हमारे एकनाथ शिंदे जी, तब उनकी सभा में बस भर के कॉलेज की बच्ची लोग को लेके आ गया था जो फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। ये बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? एकनाथ शिंदे ने कहा था कि घमंड तोड़ेंगे, लंका दहन होगा, रावण की समझो आपने तुलना कर दी एक तरीके से, भले नाम नहीं लिया कि आप रावण कैसे कह रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को राम समझ रहे हैं? नहीं, सामने लोग रावण समझ रहे हैं। आपको प्रॉब्लम इससे भी है, एक प्रमुख सवाल ये भी लेते हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मराठी भाषी और गैर मराठी भाषी। ऐसा जी बिल्कुल नहीं है। आपको इससे प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मराठी भाषा अगर आपका बिल्कुल नहीं। भाजपा के जो उम्मीदवार है वो अहंकारी है, इसलिए उनके साथ में कोई जुड़ना पसंद नहीं करता। 5 नंबर वार्ड में उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है वो छोटी लड़की दी है दूसरे वार्ड से। उन्होंने खुद के 2 एमएलए के उम्मीदवार को गिराया, 19 में गिराया, 24 में गिराया। तो जी आपकी प्रॉब्लम व्यक्ति विशेष से है या पार्टी से है? वो खाली सफेद कपड़े में एक यूपी बिहार जैसा यहाँ राजनीति चलाना चाहते हैं। वो धानु के भूमिपुत्र उसको पसंद नहीं करते। तो क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि राजू माची मैं खड़ा रहूंगा, राजू माची मेरा सुनेगा। स्थानिक है तो क्या राजू माची मेरा सुनेगा। आगामी 2 दिसंबर को नगर परिषद के चुनाव होना तय है। पालघर जिले में डहानू, पालघर, वाड़ा और जवार, इन 4 जगहों पर चुनाव होना तय हो चुका है। 2 दिसंबर को चुनाव होंगे और 3 को नतीजे आएंगे। ऐसे में चर्चा का विषय बना हुआ है पालघर और डहानू की सीट। नगर अध्यक्ष पद से महायुति को तो फिलहाल युति नहीं रही। महायुति ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं, भाजपा से डहानू के भरत राजपूत और शिवसेना शिंदे गढ़ से राजू माची। अब ऐसे में ये 2 बड़े चेहरे, 2 बड़े दावेदार, नगर अध्यक्ष की सीट 1। अब ऐसे में उस सीट पर किसका दावा होता है, कौन सा व्यक्ति विशेष, किस पार्टी का परचम बुलंद होता है, इस बारे में बात करने के लिए डहानू क्षेत्र के स्थानिक रहवासी हमारे साथ रविंद्र फाटक जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। आराम से बात करेंगे इन विषयों को लेकर। डहानू बहुत हॉट सीट बताई जा रही है। ऐसे में महायुति तो खैर नहीं हो पाई है। 2 उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, भरत राजपूत भाजपा से, शिंदेगढ़ से राजू माची। स्थानिक होने के नाते क्या लगता है इन दोनों व्यक्तियों में से किसका परचम बुलंद हो सकता है? भाजपा के जो उम्मीदवार है वो अहंकारी है, इसलिए उनके साथ में कोई जुड़ना पसंद नहीं करता, इसलिए उनको अकेला ही लड़ना पड़ा। बाकी सब एक गट्ठे हो गए, क्योंकि उनको मालूम है कि इस अहंकार को डाउन करने के लिए यही एक फॉर्मूला है। 4 अलग लड़के कुछ फायदा नहीं है। ये अहंकार को डाउन करने के लिए सब एक साथ में हुए हैं। इनके साथ में कोई जुड़ने को तैयार नहीं है। इनके पास में जो लास्ट नगर सेवक थे उसमें से 70% नगर सेवक फिर से खड़े रहने को भी तैयार नहीं है। उसमें से 2-3 लोग तो उन्होंने राष्ट्रवादी से लिए हुए। उनके पास वो वार्ड से कोई आदमी नहीं है। 5 नंबर वार्ड में उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है वो छोटी लड़की दी है दूसरे वार्ड से, क्योंकि उनके पास लोकल उम्मीदवार नहीं है। 7 नंबर में जो उम्मीदवार दिया है वो पारनाका पे रहता है, उसको स्टेशन पे दिया है, क्योंकि 7 नंबर में उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो खुद लड़ सके। उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। उनका इस पे ऐसा प्रति उत्तर है कि हम इतने सक्षम है कि विपक्ष को पूरा ग्रुप बनाकर हमारे खिलाफ बैकफायर करना पड़ रहा है। उनके पार्टी में एक साथ नहीं है। उन्होंने खुद के 2 एमएलए के उम्मीदवार को गिराया, 19 में गिराया, 24 में गिराया। पार्टी उनके खिलाफ है, पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ है, सब संगठन खिलाफ है। इसीलिए तो आरएसएस का इतना बड़ा जुलूस निकला। लेकिन सीएम आए थे तो उनको खरीद के लोगों को लाना पड़ा। वो क्यों नहीं आए? आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के और अन्य संगठन के लोग क्यों नहीं आए? वो खुलेआम बगावत कर रहे हैं। भाजपा प्रेमी है जो भाजपा को बरसों से वोटिंग करते हैं, वो सब अगेंस्ट है। अच्छा, खरीदने के बाद से एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। डीसीएम जब आए थे हमारे एकनाथ शिंदे जी, तब उनकी सभा में बस भर के कॉलेज की बच्ची लोग को लेके आ गया था जो फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। ये बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। सीएम का उन्होंने एक ही अच्छा काम किया कि सीएम को खाली कुर्सी नहीं दिखाई। भले आजू बाजू के ग्राम पंचायत से भले खरीद के लाए, लेकिन कुर्सी बना के रखी। वो हमारे भी सीएम है, वो हमारा भी काम करते हैं, मुझे पहचानते हैं। मेरा उम्मीदवार चुन के आया तो मेरा कुछ भी काम नहीं अटकेगा। न फडणवीस साहब कुछ अटकाएंगे, न शिंदे साहब कोई अटकाएंगे। इसको विजन ही नहीं है, उनको पता चल चुका है। लेकिन इन्होंने इसका पार्टी धानु में इतना वीक कर दिया है, इनके पास कोई पर्याय नहीं, इसीलिए उनके पास इसको देना पड़ा। नहीं तो जी आपकी प्रॉब्लम व्यक्ति विशेष से है या पार्टी से? पार्टी से कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, न फडणवीस साहब से न मोदी जी से। हमको व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये
खुद का विकास करते हैं, धानु का विकास का उनको कोई उसमें क्षमता नहीं है, न विजन है, न कुछ भी नहीं है। उनके उनके वो वीडियो में एक बोले कि पानी पुरोठा योजना पूरी की है। आप देखो उनके 4 नंबर 5 नंबर वार्ड में पिछले 4 दिन में कितने बोरिंग मारे। अगर पानी पुरोठा पूरा किया है तो उन्होंने 25 बोरिंग तो उन्होंने मारे, क्यों मारे? मैं आपको वीडियो देख के दिखा देता हूं कहां कहां बोरिंग किया है। उनके ऑफिस का लग के 200-300 मीटर में भी बोरिंग की है। उनको झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं है। एक्सपर्ट राजू है। माची की सभा में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि घमंड तोड़ेंगे, लंका दहन होगा, रावण की समझो आपने तुलना कर दी एक तरीके से, भले नाम नहीं लिया कि आप रावण कैसे कह रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को राम समझ रहे हैं? नहीं, सामने वालों को रावण समझ रहे हैं? नहीं, रावण का वध भी धनुष्य बाण ही किया था। हम धानु में भरत रूपी रावण का नाश श्री राम के धनुष्य बाण का बटन दबा के करेंगे। अच्छा, क्या लगता है किन विजन को लेकर अभी भी काम आपके डाहनु क्षेत्र में बाकी है? कुछ भी नहीं किया इन्होंने कुछ भी नहीं किया। शिंदे साहब ने धानु का डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। न उनको कुछ जानकारी है, उनको यूडीसीपीआर का लॉन्ग फॉर्म भी मालूम नहीं है। उनको 2 पेज का आप अगर पढ़ने को दो मराठी में, वो भी पढ़ने को नहीं आता है। वो खाली सफेद कपड़े में एक यूपी बिहार जैसा यहाँ राजनीति चलाना चाहते हैं। वो धानु के भूमिपुत्र उसको पसंद नहीं करते। वो पहले कांग्रेस में थे, वहां भी उन्होंने वैसे ही किया था। वो उनको जान बचाने के लिए वो रूलिंग पार्टी में आए। वो कभी भी अपोजिशन में काम नहीं कर सकते, उनको रूलिंग पार्टी ही चाहिए। रविंद्र जी, आपकी विचारधारा थोड़ी तीखी दिखाई दे रही है। आपने कहा कि क्योंकि धानु मेरा है। सुनिए, पर आपको प्रॉब्लम इससे भी है, एक प्रमुख सवाल ये भी लेते हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मराठी भाषी और गैर मराठी भाषी। ऐसा जी बिल्कुल तो नहीं है। आपको इससे प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मराठी भाषा अगर आपका बिल्कुल नहीं है। गुजराती, हिंदी सब लोग हमारे साथ में हैं। मैं धानु का हूं, 100 साल से धानु में रहता हूं। तो धानु के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत आदमी कर आके मेरी धानु की वाट नहीं लगा दे। इसीलिए मेरा इसमें एंटर होना इसीलिए जरूरत था। क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि राजू माची मैं खड़ा रहूंगा, राजू माची मेरा सुनेगा। स्थानिक है तो क्या राजू माची मेरा सुनेगा, मुझे पूरी आइडिया है। ये यूडीसीपीआर के बारे में, अर्बन डेवलपमेंट के सभी चीजों के बारे में मुझे जानकारी है। आज ही नहीं, आजू बाजू के लोग भी, उनको अगर डेवलपमेंट प्लान का कुछ पूछना है तो मुझे पूछते हैं। मुझे आपको नहीं लगता अरविंद फाटक जी की जो हाल ही में भी अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ, जो मंदिर का आखिरी काम बाकी था, वो राम मंदिर का विषय हो गया, बहुत अच्छा काम किया। या कमल का जो मैजिक है या मोदी का जो मैजिक है वो चल पाएगा डाहनु में? नहीं चल पाएगा। वो 5 साल पहले चला, मोदी के नाम से उन्होंने वोट दिए, वो पहली बार थे इसलिए वो आ गए। अभी मोदी के नाम से वोट उनको नहीं मिलेगा, उनको काम के नाम से वोट मांगना चाहिए था। वो मांगने में अक्षम उन्होंने गलती की है। कोई डेवलपमेंट ही नहीं है तो काम क्या करेंगे? इसीलिए अभी पैसा की बरसात करेंगे, दमदाटी करेंगे, वही उनका फॉर्मूला है। उनके पास दूसरा कोई विजन नहीं है, न कोई क्षमता है। जनता के पास 2 विकल्प है। पहला विकल्प भरत राजपूत जो पहले नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरा राजू माची एक फ्रेश चेहरा। तो जनता एक फ्रेश चेहरे पे क्यों भरोसा करेगी? क्या लगता है आपको? जनता टीम को भरोसा करेगी। हमारा विजन है, हमारी विजन टीम है। उसके पास कोई नहीं है, उसके पास वो अकेला है, उसका भाई है। भरत जगदीश पार्टी है, ओरिजिनल बीजेपी नहीं है उनके साथ। हम एक साथ में हैं और हमारा उम्मीदवार जो है हमारी बात सुनेगा, डेवलपमेंट की बात सुनेगा। अगर उसके पास भी कोई अच्छा सजेशन है वो भी सुनेगा, लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जो अहंकार है यही उसको डुबाएगा। बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। जैसे पूरे पहले बैंक में उसका पूरा पैनल गिर गया था, वही हाल अभी होने वाला है। उनका ऐसा कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे टक्कर की एक बात है, वो किसी भी वार्ड में खड़े रहे, मैं खड़े रहने को तैयार हूं। आ जाओ मैदान में, पार्टी छोड़ो। ये पार्टी के सिंबल का, रूलिंग पार्टी का एडवांटेज लेना चाहते हैं, बाकी उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो रूलिंग पार्टी छोड़ो, आओ किधर भी, कौन से भी वार्ड में, खुला चैलेंज है। जीत ही नहीं सकते, विजन ही नहीं है। कोई ऐसे 5 काम जो आपको लगते हैं कि नहीं हुए हैं और वो 5 को आपके उम्मीदवार पूरा करेंगे, या कोई 2-3 काम बता दीजिए आप। पहला काम तो पानी पुरोठा योजना पूरी नहीं हुई है। हर पाड़े में, हर घर में पानी जाना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर को सब पैसा दे दिया, उनका कट ले लिया और काम ऐसा ही अधूरा रह गया। इसलिए तो बोरिंग मारने की जरूरत है। दूसरा, कचरे की समस्या है। जगह जगह कचरा जो इकट्ठा होता है, सेग्रीगेशन होता है, उसका स्मेल आता है, उनके पास कोई उसके ऊपर उपाय नहीं है। तीसरी बात,
रास्ते में जितने भी ये गाय बैल जो घूमते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं, वो प्रॉब्लम है, वो भी नहीं सॉल्व कर सके। तीसरी बात, ट्रैफिक की समस्या है। नगर पालिका के ऑफिस के नीचे इतनी गाड़ी लगी रहती है, वो पार्किंग का भी कुछ नहीं कर सके, ना कोई मार्केट बना सके। वो मेरे को बताओ, ऐसा एक चीज बताओ कि अगले 25 साल के बाद भी लोग नाम लेंगे कि भरत भाई ने ये बनाया। कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं। बड़ी उम्मीद से लोगों ने उनको चुन के दिया था। ये 5 साल में ऐसा एक भी काम उन्होंने नहीं किया। खुद की सब डेवलपमेंट की, बाकी गांव की कुछ डेवलपमेंट नहीं की। उसके बाजू वाला दुकान वाला भी उसको वोट नहीं देगा, ये मेरा गारंटी से बोलता हूं। उनका ऐसा कहना है कि 27 नगर सेवक और वो खुद नगर अध्यक्ष, ये पूरा पैनल अगर वो कल उनका इंटरव्यू लो, अगर 27 नगर सेवक पूरे चुन के आए। हमारे इंटरव्यू उन्होंने बोल चुका है। हाँ, तो मैं बोलता हूं ये ऐसा गलत बोलना है। कोई 27 किधर भी नहीं आते, ना हमारे 27 आएंगे ना उनके 27 आएंगे। ये झूठ बोलना है, ये झूठ बोलना उनकी आदत है, रोज की आदत है। यही प्रॉब्लम लोगों को पसंद नहीं है, यही पसंद नहीं है, इसलिए उनको गिराएंगे। ठीक है, आपने भी कहा कि राजू माची का कमिटमेंट आप देते हैं। यस, जनता को कैसे आश्वासन दिलाएंगे? राजू माची के पास कोई भी काम होगा वो करेगा। हमारी टीम, मैं, मीर शाह, डॉक्टर अमित नाहर और हमारे चाहने वाले जिनको विजन है ढानू को डेवलपमेंट करने का, ऐसे सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो सबका सुनेगा, ये हमारा गारंटी है। राजू माची को न कोई पैसा बनाना है, न कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, न कोई बड़ी स्टेट लेनी है, उनको जनता की सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए शिंदे साहब ने एक सामान्य व्यक्ति को जो उम्मीदवारी दी है, उसके पीछे पूरा ढानू एक मजबूती से खड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप राजू माची काफ़ी करीब, अगर मैं आपको, मुझे इतना इंटरव्यू में समझ में आया, तो अगले 5 साल बाद अगर मैं आपसे मिलूं तो आपके पास एक डिफेंडर गाड़ी या कोई 100 एकड़ जगह होगी आपके पास? कुछ भी नहीं होगा। आज मेरा आप बैंक बैलेंस देख लीजिए, मेरी प्रॉपर्टी आज ले लीजिए, और 5 साल के बाद हर साल मेरा आप इंटरव्यू ले लीजिए और मेरा क्या बढ़ा है वो भी ले लीजिए। हम चाहते हैं ढानू डेवलप हो, हाँ, अगली जनरेशन को यहाँ अच्छा मिले। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं चौथी मुंबई होने वाली है, वो चौथी मुंबई के लिए तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए, अच्छे आदमी होने चाहिए, नहीं तो यहाँ का धारावी हो जाएगा। एक मुख्य सवाल आपसे लेंगे कि राजू माची के पास की चीज़ों को लेकर लोगों में अभी संशय है, उस संशय के लिए क्या कहेंगे आप? हम खड़े हैं, कोई भी समस्या है तो हम खड़े हैं उसके पीछे। हम टीम है, वो एक है, हम टीम है, यही फर्क है। ये मुख्य कारण आप बता रहे हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आने वाले 2 तारीख को जो वोटर भी आपको देख रहे हैं, किस तरीके से आपको क्या संदेश या क्या मैसेज इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको देना है? लोगों का मुझ पर विश्वास है। मैं लोगों का नगर सेवक नहीं रहते हुए भी बहुत काम किए हैं, न ढानू के, उसके बाहर के भी, सिर्फ ढानू नगर पालिका के नहीं, न रेवेन्यू के होंगे या फिर मंत्रालय से होंगे। जो मुझे नॉलेज है वो मैं मेरे ढानू के रहवासियों के लिए मुफ्त में देता हूँ, ना उसका कोई चार्ज रहता है। किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए और मुझे उसकी जानकारी है तो उनको मैं सलाह देता हूँ, लोग सुनते हैं। क्योंकि मैं पहली नगर पालिका जी आई थी 1992 में, तभी मैं सबसे यंगेस्ट नगर सेवक था। इसके पिताजी मेरे साथ नगर सेवक थे, भरत के पिताजी मेरे साथ नगर सेवक थे, और मुझके पूछे बिना वो कुछ भी काम नहीं करते थे, इतना विश्वास था मुझ पर उनको। ये इसीलिए ढानू के सभी किसी भी कोने में जाइए और मेरे बारे में पूछिए कि रवि भाई कुछ गलत सलाह दे सकता है क्या, कुछ कर सकता है क्या, आपको सही जो जवाब है वो मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे साथ थे ये ढानू के स्थानिक रहवासी जो पहले नगर सेवक भी रह चुके हैं इसी कार्य क्षेत्र से। किस तरीके से राजू माची का गारंटी और उनके आश्वासन लोगों के सामने उन्होंने भी दिया। काम कोई भी हो, अगर आप चाहे तो राजू माची के बजाय आप रविंद्र फाटक को भी संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से इनके इस गारंटी पर लोग मुहर लगाते हैं, क्या कमल खिलता है, धनुष बाण चलता है, ये तो खैर आने वाले समय मालूम पड़ पाएगा। इसके बारे में क्या है आपकी निज राय, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ढानू के नगर अध्यक्ष के पद पर किस पार्टी, किस व्यक्ति विशेष को आप देखना चाहते हैं वो भी लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़। थैंक यू।